पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा महत्वपूर्ण देश है जहाँ पिछले कुछ वर्षों में एक ऐसी विचारधारा प्रारंभ हुई, पुष्पित हुई और पल्लवित हुई, जिसने आज पूरे देश को कहीं न कहीं प्रभावित किया है। देश के सबसे ज्यादा राज्यों में उस विचारधारा को मानने वालों की सरकार है, केंद्र में उस विचारधारा की सरकार है, देश के सबसे बड़े राज्य में भी उस विचारधारा की सरकार है, और वह राष्ट्रवादी विचारधारा। कहीं न कहीं उस विचारधारा की शुरुआत करने वाले लोगों को इस प्रेरणा स्थल में आज स्थापित किया गया है, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, या अटल बिहारी वाजपेयी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री है वो। क्या था उस विचारधारा में ऐसा, प्रशांत भाटिया जी, जो यहाँ तक पहुँच गए आप? देखिए, राष्ट्र की नींव की विचारधारा थी जो भारत विश्व के लिए जो मार्गदर्शक रहा, उस मार्ग पे चलने के लिए जो बीज बोए गए थे, वो प्रेरणा दी गई। इसीलिए ये आज राष्ट्र प्रेरणा प्रतीक स्थल हमारा बना है। ये विश्व को मार्ग दिखाने वाला, विश्व को प्रेरणा देने वाला, राष्ट्रवाद को प्रेरणा देने वाला एक स्थल है। और वाकई ये जो विचार जो हमारे समाज और सनातन धर्म का जो है, उसके लिए जो आपने सब बताया, ये भारत की पहचान है, भारत की संस्कृति की पहचान है, भारत की सनातन की पहचान है। और ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि लखनऊ की स्थली में श्रद्धेय अटल जी, जिनकी कर्मभूमि थी, उन्होंने हमें सबको मार्गदर्शन किया। और श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा कि दो निशान, दो विधान और दो विधान ही चलेंगे। एक देश में एक ही निशान होना चाहिए, एक ही प्रधान होना चाहिए और एक ही संविधान होना चाहिए। आज धारा 370 हटने के बाद वो मार्ग प्रशस्त हुआ, जो बीच उन्होंने बोया, उस रास्ते में भारत चल पड़ा। ऐसे ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो अंत्योदय का विषय लेकर चले थे, आज भारत उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। और सभी मूल रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत के एक परिणाम की ओर हम आगे बढ़ते हुए भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। भारत जैसा मार्गदर्शन करने वाला विश्व के लिए होना चाहिए, ऐसा भारत निर्माण हो रहा है। ऐसा 2047 तक। और इसका श्रेय उन महापुरुषों को जाता है। निश्चित तौर पे ये श्रेय इन तीनों महापुरुषों को जाता है। ठीक है गंगा सिंह जी भाई साहब, मैं थोड़ा इससे आगे का पूछना चाहूंगा आपसे कि जो युवा पीढ़ी है, आने वाले समय पर जो लोग यहाँ आएंगे, त्रिमूर्ति को देखेंगे, इनके इतिहास को जानेंगे, इनसे जुड़ी हुई चीजों को जानेंगे, और राष्ट्र प्रेरणा स्थल पे पहुंच करके वो भी जानेंगे जो अब तक उन्होंने जाना नहीं, और शायद कुछ सरकारों में पढ़ा भी नहीं। क्या कुछ मिलेगा इस देश की नई पीढ़ी? सर्वप्रथम तो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान नहीं रहेंगे, और इसको लेकर के उन्होंने जम्मू कश्मीर में गए और वहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनका बलिदान हुआ। और उनकी जो मन की भावना थी, जो उनका बलिदान हुआ, वर्तमान की मोदी जी की सरकार ने उसको पूरा किया। तो उनके बारे में जानेंगे। उन्होंने देश सर्वोपरि है, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं हो सकते, और उसी को पूरा करने के लिए धारा 370 जो वर्तमान की सरकार है, मोदी सरकार, उसने उस कानून को हटाया। आज पूरा भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक है, अटक से कटक तक पूरा भारत एक है। दूसरे हमारे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे हो, समाज का अंतिम व्यक्ति कैसे आगे बढ़े, और उस दिशा में भी सरकार वर्तमान की काम कर रही है। 25 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। उनका कहना था कि अगर निचले वाले तबके को ऊपर उठाना है तो ऊपर वाले को प्रयास करना पड़ेगा और नीचे वाले को भी अपने विकास के लिए प्रयास करना पड़ेगा। दोनों रूप से काम करने का काम वर्तमान की सरकार कर रही है। नौजवान यहाँ आएंगे, देखेंगे, समझेंगे और इन महानुभावों से प्रेरणा लेंगे। अटल जी का लखनऊ है, अटल जी लखनऊ में अटल जी को जन जन जानता था, सब लोग पहचानते थे, गलियां मोहल्ले वो सब जानते थे। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ राष्ट्र धर्म प्रकाशन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी उसके संपादक रहे। अटल जी ने भी वहाँ पर काम किया है, अपने हाथों से मशीनें चलाई हैं, साइकिलों से यहाँ लखनऊ को घूमे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि दो महापुरुष विशेष रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के कि कैसे समाज जीवन में अंतिम व्यक्ति भी आगे बढ़ सकता है। यहाँ किसी परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, ये प्रेरणा सिखाई। राष्ट्रवादी विचारधारा समाज के अंतिम व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है, इसलिए पुष्पित पल्लवित हो रही है। बिल्कुल, इसलिए यही विचार है, समाज में हम सबको, एक एक व्यक्ति को, समाज को जोड़ने का काम ये राष्ट्रवाद की विचारधारा करती है। ठीक है राजकुमार जी भाई साहब, आपने लंबे समय से, मैं देखता हूँ कि आप कमल संदेश का प्रकाशन करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से ही आप एक स्वयंसेवक के रूप में कार्य करते रहे, पार्टी की भी पूरी सेवा की आपने।
ये प्रेरणा स्थल बनने के बाद आज जो फीलिंग है आपकी व्यक्तिगत, वो क्या है, क्या आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, लखनऊ में ये जो तीनों प्रतिमाएं लगी हुई हैं, यह पूरे देश का यानी सनातन राजनीति का यह प्रेरणा केंद्र है, क्योंकि इनका लक्ष्य था कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन सार रहे न रहे, लक्षणत्योदय प्रणंत्योदय पथंत्योदय के अनुगामी रहे, और इनकी कर्मभूमि यही रही। जनसंघ जब आजादी के बाद बना तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी यहाँ 16 दिन तक रह करके जनसंघ के बारे में कैसे कैसे रहेगा उसका विचार किया। दीनदयाल जी यहाँ रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी रहे, अटल जी, ये तीनों की कर्मभूमि यह रही है और इनका जीवन ही राष्ट्र के लिए समर्पित था। इसलिए यह प्रेरणा स्थल लोगों को युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। ऐसी ही संभावना लेकर के यहाँ पर इसका निर्माण हुआ है और भारत माता की जय होती रहेगी। अच्छा, प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में एक बहुत बात कही, वो राजनीतिक बात नहीं, उन्होंने कहा कि हमारी जो विचारधारा है, हम सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं और सभी राजनीतिक दल की नीति से ऊपर जाके जिन लोगों ने काम किया है देश के लिए, थोड़ा भी किया, अगर हम उनका मान सम्मान करते रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के नरसिम्हा राव की बात की, मुलायम सिंह यादव की बात की। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बाकी दलों से, जैसा कि पीएम ने कहा, एकदम अलग है? आप सबके सम्मान को वाकई लेके चलते हैं? देखिए, भारत माँ को सब माँ मानते हैं, चाहे वह किसी विचारधारा के लोग हों, किसी समाज के लोग हों। भारत माता माता है हमारी, और इस सनातन संस्कृति की यही खूबसूरती है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, जैसे हम कहते हैं वैसे वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सर्वे भवन सुखिनः की बात करते हैं। इसलिए समाज में किसी महापुरुष का हम अपमान करेंगे ऐसा हम सोच ही नहीं सकते हैं। ये सनातन परंपरा और संस्कृति में है ही नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जी इस देश को एक रखना चाहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और विश्व को जिस प्रकार से एकात्मता के सूत्र में बांधना चाहते हैं। हमारी एकात्म मानववाद की विचारधारा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी कभी भी किसी का अपमान करने की बात कह ही नहीं सकते हैं, और हम सबके साथ हैं, सबका साथ सबका विकास उनका नारा है। राजकुमार जी भाई साहब, हरनाम सिंह जी भाई साहब, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब आप लाए थे, एक संत को मुख्यमंत्री बना करके जब आपने प्रदेश सौंपा था, तब यहाँ कूड़े के ढेर होते थे। हम भी जहाँ खड़े हैं, यहाँ से नाक बंद करके निकलने की स्थिति होती थी। वो कौन सा विचार था कि ये कूड़े के ढेर की 30 एकड़ जमीन को आसपास की और जमीन में के 65 एकड़ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल? देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अर्थनीति है वो व्यक्ति से लेकर समष्टि तक की यात्रा की बात करता है। और इस समष्टि से जब हम व्यक्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले जो अंत्योदय का विचार है, यानी अब ऐसे जो ढेर लगे हैं जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, उनका निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से हुआ है। और आप देख सकते हैं ये जो पार्क बना हुआ है, यह विरासत के साथ साथ लखनऊ की सौंदर्यता का एक प्रतीक बन रहा है। इसलिए माननीय योगी जी ने ऐसे जो कार्य हैं ये अत्यंत ही सराहनीय है, प्रेरणाप्रद है, और सभी आकर के यहाँ से प्रेरणा लेकर के अपने समाज जीवन में भी अच्छा करेंगे। यानी कूड़े के ढेर को प्रेरणा स्थल में बदलना भी अंत्योदय मानते हैं? हाँ जी, ये चूंकि कूड़े के ढेर को कैसे निस्तारण किया जाए, आज पर्यावरण की जो समस्या है उस पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कूड़ा वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण भी, यह भी अंत्योदय का ही पार्ट है, क्योंकि इससे भी बहुत सारे अर्थ से संबंधित पंच प्रण से भी संबंधित है जी। यह पंच परिवर्तन से ही समाज परिवर्तन होगा। इसलिए पंच परिवर्तन में एक जो मेन परिवर्तन है उसको पर्यावरण की बात है, और पर्यावरण संरक्षण के लिए सिंगल प्लास्टिक यूज को हटाना है। जो प्लास्टिक है उसको कैसे बाहर किया जाए, जो भी कूड़ा कचरा है उसका कैसे निस्तारण हो और वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण हो। इसलिए यह पर्यावरण जो विश्व की सबसे ज्वलंत समस्या है उसके समाधान के लिए भी यह प्रेरणा स्थल राह दिखाता है। ये जिन लोगों से हमने बात की, ये कोई राजनेता नहीं, ये कभी विधायक बनने की, सांसद बनने की सोच रख के कार्य नहीं करते। ये वो लोग हैं जो उसी विचारधारा से जुड़ कर के और आज काम कर रहे हैं, जिस विचारधारा को कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी ने आगे बढ़ाया था। चमत्कार तो है, यदि कोई ऐसी विचारधारा जो कभी अंश मात्र थी, लेश मात्र थी, आज पूरे देश में सबसे ज्यादा राज्यों में उस विचारधारा को मानने वाले सत्ता में है, केंद्र की सत्ता में है, और देश के सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में ऐसा परिवर्तन दिखाई दे सकता है, तो निश्चित रूप से कुछ तो है, समझना तो पड़ेगा। नमस्कार।